देखिए आपका अगला सवाल है, लिखा है ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण का युग्म, ये आपका दिया है 2x-3y बराबर 8 तथा 4x-6y बराबर 9 संगत है या असंगत है। ठीक है, संगत असंगत कब होता है, देखिए यदि आपका आ जाए a1/a2, क्या करेंगे, बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, तो आपका क्या होता है, कहेंगे असंगत होता है, असंगत युग्म होगा। ठीक है, फिर आपका क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 इसका टू नॉट c1/c2 होता है, क्या होता है, संगत युग्म होता है। यहाँ पे क्या होता है, संगत युग्म होगा। ठीक है, फिर आपका देखते हैं a1/a2 इसका टू नॉट b1/b2 होता है, क्या होगा, कहेंगे ये भी आपका क्या होता है, असंगत होता है। ठीक है, असंगत होता है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, हम इस युग्मों को तुलना करते देखते हैं इसमें से कौन सा ऐसा हल आ रहा है। ठीक है, इसका तो चलिए लगाते हैं, आपका हो जाएगा 2x-3y बराबर 8। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, समीकरण 1। इसको करेंगे तो a का मान आपको क्या है, कहेंगे 2, b का मान आपको क्या है, कहेंगे -3, c का मान क्या है, कहेंगे 8। ठीक है, फिर देखेंगे तो a2 का मान आपका क्या है, a2 का मान आपका देखेंगे ऐसे, a2 का मान आपका क्या है, कहेंगे 4, b2 का मान आपका क्या है, कहेंगे -6, c2 का मान आपका क्या है, कहेंगे 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2 के क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, क्या करेंगे, तुलना करेंगे, a1/a2 और b1/b2 c1/c2 से तुलना करने पर अब क्या करेंगे, इसका तुलना करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका क्या है, कहेंगे 2/4 बराबर, ये आपका क्या है, -3/6। देखिए काटेंगे तो माइनस से माइनस आपको क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 एक अन्य 2, 2 3 2 एक अन्य 2, 2 दूना 4, 1/2, इसको करेंगे 3 एक अन्य 3, 3 दूनी 6, यह आपका क्या आ गया, कहेंगे 8/9। यह दोनों तो आपका बराबर आ गया। देखिए 1/a1/a2 बराबर b1/b2 आपका क्या हुआ, बराबर आ गया, 1/2 1/2 बराबर आ गया, लेकिन आपका c1/c2 बराबर नहीं आया, तो आपका कैसा युग्म होगा, कहेंगे संगत युग्म होगा। आपका कैसा युग्म होगा, कहेंगे संगत युग्म होगा। ठीक है, आपका कैसा युग्म होगा, कहेंगे संगत युग्म होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि x-y बराबर 2 और x+y बराबर 2 का हल होगा। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। ये आपका हो गया x-y बराबर 2 और x+y बराबर 2, इसका हल क्या होगा, कहेंगे समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, कहेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को आपस में जोड़ने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, तो आपका क्या लगेगा, देखिए जोड़ेंगे तो आपका क्या लगेगा, देखिए x-y बराबर 2 और x+y बराबर आपका 2 दिया है, माइनस प्लस आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक एक्स मिलकर आपका क्या हो जाएगा, 2x बराबर 4, x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 4/2, 2 दूना 4, x बराबर आपका कितना आ गया, 2, x बराबर आपका कितना आ गया, 2। अब इस कहेंगे यह, लिखेंगे यह मान समीकरण 1 में रखने पर, या 1 में रखिए या 2 पे रखिए, आप पे निर्भर करता है, आप मान आप। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए हम यह नहीं कहेंगे कि आप एक चैप्टर पढ़ेंगे और आपका 95 नंबर आ जाएगा, कभी नहीं होगा। आप भी बुद्धिमान है, आपको भी लगता होगा कि कोई व्यक्ति एक चैप्टर पढ़ देने से, 5 नंबर का चैप्टर पढ़ लेने से कोई 95% नहीं ला पाएगा। ठीक है, देखिए ये आपका चैप्टर से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आता है, कभी 5 नंबर का आया है, कभी 3 नंबर का आया है, कभी 4 नंबर का आया है। ठीक है,
यह क्वेश्चन आपका कभी दीर्घ उत्तरी में नहीं आया हो, ठीक है। यह आपका क्वेश्चन लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, बहुविकल्पी में इससे चैप्टर आता है। इस चैप्टर से क्या होता है, सवाल आता है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है तो आपका बहुविकल्पी, ठीक है, क्योंकि बीच की दूरी सबसे आसान सूत्र होता है और इस चैप्टर से आपको 4 नंबर या 3 नंबर पा पाएंगे, ठीक है। यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपका ये समझिए कि आपका 4 नंबर फिक्स है। यदि आपको 10 नंबर चाहिए तो सांख्यिकी हम बना कर डाल चुके हैं, ठीक है, और उसको जाकर पूरा पढ़ लीजिए। और उसके बाद त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, यह आपका 10 नंबर का है, इसको जाकर पढ़ लीजिए, ठीक है। तो 10 नंबर वह, 10 नंबर वह, 20 नंबर हो गया, 5 नंबर का या 25 नंबर का। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपका द्विघात समीकरण बनाएंगे जो आपका 12 नंबर का है, ठीक है, उसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कुल टोटल आपका हम क्या करेंगे, 35-40 नंबर का सवाल 2 या 3 दिन के अंदर हम क्या करेंगे, आपको डाल देंगे, ठीक है। आप जाकर पूरा वीडियो को हमारा अटेंड करिए और आप थंबनेल पर देखे होंगे कि यह क्वेश्चन कितना बार पूछा होगा, ठीक है। यदि आपको नहीं है तो क्या करिए, मोबाइल में, दूसरे मोबाइल में थंबनेल को स्क्रीनशॉट मार लीजिए और एक एक क्वेश्चन आप हमारा मिला लीजिए और सन भी मिला लीजिएगा। देखिएगा सन और क्वेश्चन दोनों आपका साथ साथ मिलता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो चलिए हम आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं लगाना। चलिए दोस्तों, आपका पहला सवाल है, दिया है बिंदु 5,0 और दूसरे क्वेश्चन में आपका दिया है -12,0। ये आपका क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2, ठीक है। आपका क्या हो गया, बिंदु हो गया, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इसकी बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, कहेंगे d बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक है। देखिए d बराबर अंडर रूट में, देखिए x1 का मान क्या है, x1 का मान क्या है, कहेंगे 5, x2 का मान क्या है, कहेंगे -12, कितना है, -12 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या करेंगे, हम का होल स्क्वायर, इन दोनों का क्या किए होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 क्या है, y1 क्या है 0, y2 क्या है, कहेंगे 0, इन दोनों का भी क्या करेंगे हम होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया d बराबर अंडर रूट में, देखिए माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे +12 का होल स्क्वायर। d बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए 12 में 5 जोड़ देंगे तो आपका क्या होगा, कहेंगे 17 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा, ठीक है। तो d बराबर आपका क्या होगा, कहेंगे 17, d बराबर आपका क्या आ गया 17, और d आपका क्या है, डिस्टेंट को क्या कहते हैं, दूरी, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 17, ठीक है। अब बताइएगा आपको सवाल कैसा लगा, ठीक है। चलिए कह रहा है कि बिंदु P आपको दिया है -6,8, ठीक है, का मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु पर क्या होता है, x का मान भी 0 होता है और y का मान भी आपका 0 होता है, ठीक है। मूल बिंदु आपका क्या होगा, 0,0, ठीक है। देखिए इसको मानेंगे हम x1, इसको मानेंगे हम y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2, ठीक है। और हमको इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो बीच की दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, कहेंगे d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए हम करते हैं अब सवाल। चलिए अब क्या करेंगे, आपका मान रखेंगे, यह आपका हो गया d बराबर अंडर रूट में x1 का मान क्या है, कहेंगे -6, और x2 का मान क्या है, कहेंगे 0 का होल स्क्वायर, प्लस y1 का क्या मान है, कहेंगे 8, y2 का मान क्या है, कहेंगे 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया d बराबर अंडर रूट में 6 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 36। देखिए माइनस में जोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, और -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, ठीक है, प्लस 8 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 64, क्योंकि 0 जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। यदि आप क्या करेंगे, इसको दूरी निकाल लें, देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 100, और 100 अंडर रूट में 100 का मान कितना होता है, कहेंगे 10, यानी डी का मान आपका कितना निकल गया, 10। देखिए आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर, ठीक है। यदि आपको कहीं पर भी कोई समस्या होगा आप तुरंत क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि यस अक्ष पर एक बिंदु से बिंदु A 2,5 और बिंदु B
2 का माइनस 2 का मान 9 से समदूरस्थ है तो उसका निर्देशांक बताना है। यक्स का निर्देशांक आपका क्या होगा। ठीक है, चलिए सवाल लगाते हैं। चलिए क्या करेंगे, समदूरस्थ। समदूरस्थ में आपका जो दिया रहता है उसका मान नहीं, जो नहीं दिया होता है उसका मान हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम रखते हैं यहाँ पर यक्स अक्ष पर। मान लीजिए यहाँ पर यह ए है, यह बी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यक्स है, जो नहीं दिया उसका मान कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, यानी y का मान हम कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। देखिए y का मान 0 इसमें है और इसमें है, यह दोनों आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। या तो आपका यह सही होना चाहिए, नहीं तो आपका यह सही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए a का मान कितना दिया है, कहेंगे 2,5 और b का मान कितना दिया है, कहेंगे -2,9। ठीक है, चलिए लगाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको मान लेते हैं p। ठीक है, क्या करेंगे, एक बार ए पी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, इसके बीच की दूरी निकालेंगे। दोनों का क्या कहेंगे, आपस में यह दूरी और यह दूरी आपस में क्या होना चाहिए, आपका बराबर होता है। समदूरस्थ माने समान दूरी होना चाहिए, यानी बराबर बराबर दूरी होना चाहिए। ठीक है, तो करेंगे, लिखेंगे ए यस की बीच की दूरी। सूत्र क्या होगा, कहेंगे अंडर रूट में डायरेक्ट लगाते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस यक्स का स्क्वायर, फिर प्लस 5,0 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर करेंगे बराबर, इसका करेंगे SB का होल स्क्वायर करेंगे। तो देखिए x1 माइनस, यह माइनस है तो ये आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर प्लस, देखिए y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर माइनस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए अंडर रूट से आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट कट गया। ठीक है, तो इधर आपका क्या बचेगा, कहेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 x का मान 2, a का मान क्या है, कहेंगे 2, b का मान क्या है, कहेंगे x। ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 25 बराबर। इसका करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होगा, कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान क्या है, x, b। 9 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या होगा, 81। देखिए माइनस से कोई माइनस मायने नहीं रखा है। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि -9 गुणे -9 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -9 गुणे -9 स्क्वायर माने, देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, या माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम ट्रिक बताएं, माइनस माइनस से कट जाएगा, ये मत कहिएगा कि कट जाता है, कभी नहीं कटता है। माइनस माइनस में गुणा होता है। ठीक है, तो माइनस माइनस में गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, 81। देखिए इधर देखेंगे बराबर के, इधर क्या है, एक्स स्क्वायर, इधर भी आपका क्या है, एक्स स्क्वायर। ये आपका 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 क्या है, बराबर बराबर संख्या, इसलिए आपका क्या है, कट गया। ठीक है, इधर देखिए आपका 2 स्क्वायर, इधर भी आपका क्या है, 2 स्क्वायर, ये भी आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए बराबर के इधर संख्या, बराबर के इधर संख्या कट जाएगा, लेकिन तब कटेगा तब उसका चिन्ह और संख्या और घात बराबर हो। ठीक है, देखिए इधर क्या है, कहेंगे 2 दूना 4, 4 में x से गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा, -4x, ये आपका क्या हो गया, 25 बराबर। देखिए ये आपका हो जाएगा प्लस 2 दूना 4 x प्लस 81, इसको क्या करेंगे, 75 कर देंगे तो इधर आएगा तो क्या होगा, 4x, या प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -4x बराबर 81, या 25 से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -25, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस, देखिए -4x मिलकर आपका क्या हो जाएगा, -8x बराबर। देखिए ये देखिए यह क्या हो गया, 11 में से 5 गया तो आपका क्या बचेगा, कहेंगे 6। इधर कितना बचा, कहेंगे 7, 7 में से आपका क्या गया, 5 गया तो आपका कितना बचेगा, कहेंगे 7। देखिए आपका क्या बचा, 7 में से 5 गया था, 2 गया तो आपका क्या बचा, कहेंगे 5। ठीक है, अब x बराबर आपका क्या होगा, देखिए 7, इसको काटेंगे तो देखिए इधर क्या करते हैं, थोड़ा कर लेते हैं, इसी संख्या को क्या करते हैं, थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं। आपका इधर क्या है, -8x बराबर 56, तो x बराबर आपका क्या होगा, कहेंगे 56 बट्टा -8, 8 का 8, 8 सत्य 56। ठीक है, x बराबर आपका कितना आ गया, देखिए माइनस है ना, तो -7। ठीक है, x का मान आपका कितना आया है, -7, और y का मान हम कितना रखें अपने तरफ से, y का मान अपने तरफ से कितना रखे हैं, 0। तो यानी आपका मूल क्या होगा,
-7, -7, -0, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए इसमें कहाँ आपका आंसर दिया है, ठीक है, ये आपका कहाँ पर है तो कहेंगे पहला है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये वाला आपका आंसर गलत है, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन लगाते हैं, जो कि यह भी क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इस पर हम सन नहीं लिखे क्योंकि हम जानते थे यदि हम सन लिखेंगे तो क्वेश्चन का क्या करेगा और जगह खेल लेगा, ठीक है। यह भी क्वेश्चन आपका 4 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला सवाल आपका है, यक्स तथा वाई के में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु यक्स कामा वाई बिंदु, ठीक है, बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ है, ठीक है। हमको ऐसा मान निकालना है एक्स वाई का जो आपका 7, 1 और 3, 5 से क्या हो समदूरस्थ है। यह भी क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में 4 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आप थंबनेल पर देख लीजिएगा, क्वेश्चन को क्या करिएगा स्क्रीनशॉट मार कर क्वेश्चन को मिला लीजिएगा, सभी यही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में 7 बार 8 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक बार आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए क्वेश्चन यूपी बोर्ड के पेपर में कितना बार पूछा हुआ है, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। जितना भी हम क्वेश्चन आपको लगा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है। यह क्वेश्चन आप यदि इतना क्वेश्चन पढ़ लेते तो आपको 4 या 6 नंबर पा जाएंगे। हम यह नहीं कहेंगे कि आप 10 नंबर पा देंगे, क्योंकि यह चैप्टर आपका ही 10 नंबर का नहीं है, ठीक है। यह चैप्टर आपका 4 या 5 नंबर का है, ठीक है। देखिए चलिए हम सवाल लगाते हैं। पहला बिंदु आपका क्या है, कहेंगे 7, 1, पहला बिंदु है, और एक बिंदु आपका दे दिया है x, y, फिर आपका बिंदु दे दिया है 3, 5, ठीक है। कह रहा है कि x और y का हमको मान बताना है, ठीक है। मतलब ऐसा मान बताइए कि x का और y का कि यह दोनों रेखा है, दो संख्या है, इन दोनों से क्या हो समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मैंने आपको हमने बताया कि बराबर बराबर दूरी पर हो, ठीक है। तो चलिए हम सवाल लगाते हैं। इसका मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, और इसको मान लेते हैं हम o, ठीक है। लिखेंगे यहाँ, लिखेंगे ए बी, ए ओ के बीच की दूरी, बराबर, ठीक है। लिखेंगे ओ बी की बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी। चलिए हम क्या करते हैं, अंडर में करेंगे, क्या होगा x1 माइनस x2। x1 का मान क्या है, देखिए आपका कह देगा x1 y1 x2 y2, ठीक है। आप ऐसा मानिए मत, आप क्या करिएगा डायरेक्ट लगा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यह बहुत आसान सवाल है, ठीक है। x1 का मान क्या है, कहेंगे 7, x2 का मान क्या है, कहेंगे x का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान क्या है, कहेंगे 1, y2 का मान क्या है, कहेंगे y का होल स्क्वायर, फिर करेंगे बराबर। इधर देखिए अब आपका क्या हो जाएगा, यह x1 हो जाएगा, यह आपका क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा। अंडर रूट में करेंगे, x1 का मान क्या है, कहेंगे x, x2 का मान क्या है, कहेंगे 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान क्या है, कहेंगे y, y2 का मान क्या है, कहेंगे 5 का आपका होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई समझने में कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा, क्योंकि सेम आपका पीछे वाला सवाल था। देखिए यह स्क्वायर से आपका यह अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है। स्क्वायर सॉरी, इस अंडर रूट से आपका अंडर रूट कट जाएगा। क्यों कट गया, क्योंकि आपका दोनों अंडर रूट का मान बराबर होता है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर करेंगे प्लस, फिर इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होगा, कहेंगे a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर, इसका करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ठीक है, 2ab, ठीक है। फिर प्लस y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या करते हैं, हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। देखिए यह स्क्वायर से आपका यह स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर से आपका y स्क्वायर कट गया कि नहीं। अब देखिए कोई और कटने वाला संख्या है क्या, देखिएगा इसमें नहीं कटेगा। देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 49, इसका करेंगे 7 दूना 14, 14 में x से गुणा कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा 14x, ठीक है। देखिए अब यहाँ देखिए आपका क्या है, कहेंगे 2 गुणे 1 गुणे y है, 2 1 करने 2y में 1 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा -2y बराबर
3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या होगा 9। इसका गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 6 में x से गुणा कर देंगे आपका क्या हो जाएगा 6x। ठीक है, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 25। माइनस है करेंगे माइनस, 5 में 2 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 10 है y। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, आपका अंक गणितीय संख्या एक तरफ और बीज गणितीय संख्या क्या करेंगे एक तरफ कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे, देखिए और एक नियम बनाइएगा, उसमें लगाते समय नियम का ध्यान दीजिएगा। यक्स वाले के पास आपका यक्स वाला संख्या आएगा और वाई वाले के पास आपका वाई वाला संख्या जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, पक्षांतर करना चालू करते हैं। देखिए आप इधर क्या है कहेंगे -14, यहाँ पे क्या है कहेंगे -14x। देखिए प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +6x। ठीक है, फिर देखिए इधर आपका क्या है कहेंगे -2y और देखिए इधर क्या है माइनस, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +10y। फिर देखिए इधर करेंगे बराबर, यह इधर क्या बचा है 9 और इधर देखिए +49, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -49। ठीक, अब कोई संख्या नहीं बचा है कहेंगे बचा है, एक कौन संख्या बचा है कहेंगे 25। इधर कोई संख्या बचा है कहेंगे नहीं बचा है। ठीक है, 9 लिख दिए, 25 लिख दिए, 49 लिख दिए, यही ना आपका अंक गणितीय संख्या बचा। इधर देखिए आपका क्या बचा 1, इधर आपका क्या बचा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या होगा 1, तो इधर 1 को क्या करेंगे प्लस, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका 1 बचा था। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या होगा 1, इसको क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो इधर प्लस इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 14 में से यदि 6 घटा दें तो देखिए इधर आपका क्या बचेगा -8x बचेगा। ठीक है, देखिए 10y में से यदि 2y घटा दे तब भी आपका क्या बचेगा 8y बचेगा। ठीक है, इधर देखिए 49 में यदि हम 9 जोड़ दें तो आपका क्या बचेगा -40। अब देखिए ठीक, फिर देखिए अब उसमें से क्या करें, अब 25 और जोड़ दें आपका तो क्या बचेगा, देखिए 25 जोड़ देते आपका क्या बचेगा, देखिए पहले इसमें जोड़ देते आपका क्या हो जाएगा 24। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 24। ठीक है, अब देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा -8x -8y बराबर, इसको क्या करेंगे 24 घटाएंगे, देखिए यहाँ क्या बचेगा 6 और यहाँ क्या बचा कहेंगे 3, 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा 1, लेकिन कंडीशन क्या रहेगा माइनस लगेगा। ठीक है, इसमें से क्या करेंगे माइनस को हम कॉमन कर लेते हैं तो x + y बराबर आपका क्या हो जाएगा -16। माइनस या माइनस खत्म हो गया तो x + y बराबर आपका कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है, x + y बराबर आपका कितना आ गया 16। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि x और y में क्या संबंध है, कहेंगे x + y में क्या संबंध है, तो ये आपका आगे देखते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा संबंध आ जाएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं जो यूपी बोर्ड के पेपर में बहुत बार पूछा। चलिए आपका 24वां सवाल लगाते हैं, कह रहा है कि किसी एपी का तीसरा पद यानी n बराबर आपका कितना दे दिया तीसरा, तो उसका एनवा कितना हो रहा है कहेंगे 4 है। ठीक है, और फिर दिया आपका 9वां पद यानी n बराबर 9 हो तो उसका एनवा कितना होगा आपका -8 होगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, एनवा आपका कितना होगा कहेंगे -8 होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं इसका प्रसार करते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा पद कराने तो a + 2d बराबर आपका कितना होगा 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, इसको देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा a + 9वां पर कराना है 8d बराबर आपका कितना हो जाएगा -8, ये आपका समीकरण 1, ये समीकरण 2 और ये आपका समीकरण 1। कहेंगे यहाँ से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से क्या करेंगे आपका समीकरण 2 को घटाएंगे, समीकरण 1 आपका क्या है कहेंगे 1 + 2d बराबर 4 और समीकरण 2 आपका क्या है कहेंगे a + 8d बराबर -8। ठीक है, इसको करेंगे घटाएंगे, घटाने पर आपका नीचे का चिन्ह क्या हो जाता है बदल जाता है, या माइनस है क्या हो जाएगा प्लस है माइनस, या माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस खत्म हो गया। ठीक है, देखिए -8 में से यदि हम 2 घटा देते हैं तो क्या होगा -6d बराबर, देखिए 8 4 12 d बराबर आपका क्या होगा कहेंगे 12/6, लेकिन आपका क्या है माइनस में रहेगा। ठीक है, क्या यहाँ पर माइनस में नहीं। ठीक है, 6 कने 6 6 दूना 12 तो d बराबर आपका क्या हो जाएगा -2। ठीक है,
डी बराबर कितना हो गया आपका -2। कहेंगे डी का मान समीकरण 2 में रखने पर या 1 में रखने पर, जिसमें मन करेगा। तो समीकरण 2 आपका क्या है, कहेंगे यही न है, a + 8d बराबर -8। ये आपका हो गया a + 8d, 8 हो गया। और डी का मान कितना है, डी का मान कितना निकाले, कहेंगे -2 बराबर 8। ठीक है, a + 8 दूना आपका क्या हो जाएगा 16, लेकिन माइनस माइनस प्लस माइनस में क्या होगा, तो -16 बराबर 8। ठीक है, तो a बराबर आपका क्या होगा 75 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 + 16, 16 में 8 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 24। यानी ए का मान आपका कितना कितना निकल गया 24। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन आपका आगे पढ़ते हैं। कह रहा है इसका कौन सा पद आपका शून्य होगा। ठीक है, कौन सा पद यानी यनवा पद आपका शून्य होगा, तो इसमें बताना है यन का मान। ठीक है, यनवा मान आपका कितना दे दिया, शून्य दे दिया। कह रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी यनवा आपसे पूछ रहा है यन का मान कितना होगा, शून्य होगा। ठीक है, और यन का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा पद यानी अंतिम पद का मान आपको बोल दिया कि शून्य होना चाहिए। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि वो कौन सा ऐसा पद होगा जिसका मान आपका शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो एन का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ए एन का मान पूछ रहा है, ए एन का मान दिया है और ए और डी का मान आप निकाल दिए हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें सूत्र जानते हैं। ए एन का सूत्र क्या होता है, कहेंगे ए एन बराबर सूत्र होता है आपका ए प्लस कोष्टक में एन -1 गुणे डी। ए एन का मान कितना दिया है 0, ए का मान कितना दिया है, कहेंगे 24 एन -1 और डी का मान आपका कितना दिया है, कहेंगे -2। ठीक, इसको देखेंगे प्लस, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कहेंगे -24 बराबर, इधर क्या बचेगा, कहेंगे n -1 और गुड़े -2। ठीक है, देखिए इधर -2 है, गुड़े है, इधर आएगा तो आपका क्या बना देगा, भाग बना देगा। तो -24 बट्टा, देखिए इधर गुड़ा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2, माइनस से माइनस खत्म, 6 दूना 12, 12 दूनी 24, 2 कने 2, 2 कने 2, 2 दूना 4। ठीक है, 12। ठीक है, बराबर n -1 यानी 12, यह माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1 बराबर n। ठीक है, 12 और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 13 बराबर n। यानी n का मान कितना पद लेंगे तो मतलब इस तरह रखा जाए तो कौवा पद पे आपका मान 0 हो जाएगा। कहेंगे यदि हम 13वां पद इसी तरह रखते जाएं, a का मान लिखते 12, फिर उसमें तो 2 घटा दे तो क्या होगा, दूसरे का पद आपका क्या होगा 22, फिर 24। ठीक, 22, 20, 18, 16 इसी तरह रखते जाएंगे तो 13वां पद आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी आपसे जो पूछा था हम लगा दिए। ठीक, यदि आपको कहीं पर भी इसमें समझने में दिक्कत आए तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, आपका 25वां लगा सवाल है। कह रहा है कि यदि 17वां पद आपका 10वां पद से 7 अधिक है। ठीक है, यानी आपका कह रहा है कि देखिए ए 17वां पद, ठीक है, आपका ए 10वां पद से 7 अधिक है। ठीक है, यदि यह आपका 7 अधिक है तो इसमें क्या करेंगे, हम 7 जोड़ देंगे तो यह दोनों आपका क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो ये अब क्या करते हैं, हम इसका प्रसार करते हैं। तो ए प्लस 16 से 1 घटा देंगे तो 17 से 1 घटा देंगे तो आपका क्या होगा 16d बराबर, ये आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे ए प्लस 9d + 7। ठीक है, कैसे हुआ, देखिए हम आपको प्रसार करना बता चुके हैं कि प्रसार कैसे करते हैं। ठीक है, यदि आप नहीं देखे हैं तो आप हमारा पहला वीडियो जाकर देख लीजिए। ठीक है, चलिए लगाते हैं। इसको क्या करेंगे, 75 करेंगे। इसको क्या करेंगे, हम 75 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इधर प्लस है, देखिए काट लेते हैं, प्लस प्लस ए से क्या हो जाएगा, इधर देखिए इधर भी संख्या बराबर है, इधर भी संख्या बराबर है, तो आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, देखिए यदि 16 इधर क्या कहते हैं 16d या प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -9d बराबर, इधर क्या बचा, केवल 7 बचा। ठीक है, घटा देंगे, यदि 16 से आपका 9 घटा देते हैं तो इधर बचा 1, इधर बचा 6, यानी 7d बराबर 7। ठीक है, तो d बराबर आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 7/7 यानी 1, यानी सारवंतर आपका कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, यही हमको ज्ञात करना था। क्या हमको इसका क्या ज्ञात करना है, सारवंतर ज्ञात करना है। आंसर इसका कितना आ जाएगा 7, इसका सारवंतर कितना है 7। यदि आपको कहीं पर भी कुछ समझने में दिक्कत हो रही है तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, आपका 26वां सवाल दिया है, AP 3, 15, 27, 29 डॉट डॉट का समांतर श्रेणी में कौन सा पद 94वें पद से 132 अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका निकाल लेते हैं। इसका देखिए ए का मान क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं। ए का मान क्या है, कहेंगे 3, डी निकाल लेते हैं। डी बराबर आपका सूत्र क्या होता है, A2 - A1। ठीक है, इसको निकालेंगे तो डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे
15 माइनस 3, तो डी बराबर आपका कितना आ गया 12। ए का मान कितना निकल गया कहेंगे 3, और यहाँ पर कितना निकल गया, डी का मान आपका कितना निकल गया 12। ठीक है, तो चलिए हम सवाल लगाना चालू करते हैं। ठीक है, और कुछ देख लेते हैं, नहीं ना, 12 15 27। ठीक है, हमको इसमें क्या ज्ञात करना है, कहेंगे ए अनवा ज्ञात करना है। ठीक है, तो इधर कर देते हैं ए अनवा बराबर, देखिए, और इधर क्या कर रहा है कि आपका जो ए 54 है, ए 54 इसके कितना वर्ग के बार अधिक है, कर रहा वो कौन सा, जिसका पद इसके 54वें पद से अधिक है, मतलब जो आपका यह पदवा निकला ना, इससे 54वां पद जो निकाल लेंगे इसका, उससे भी आपका कितना अधिक है, या 132 आपका क्या है, अधिक है। ठीक है, यह वाला मान इस वाले पद का 154वां पद से 132 अधिक है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 180 अधिक है, तो इधर 132 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, इसका सूत्र लिखते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, कहेंगे ए प्लस कोष्टक में n माइनस 1 गुणे डी प्लस इसका क्या हो जाएगा, प्रसार करेंगे तो कहेंगे ए प्लस, देखिए 54 में से 1 घटा देंगे तो क्या होगा, 53 डी प्लस 132। ठीक है, जो जो आपका मान यहाँ से दिया उसको उसको आप जानते होंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, भरेंगे। ठीक है, जो जो आपका मान दिया, यदि इसमें दिया हो तो क्या करेंगे, उसको भरेंगे। ए का मान कितना दिया है, कहेंगे 3, प्लस एन का मान दिया इसमें, कहेंगे नहीं दिया है सर, n माइनस 1। डी का मान कितना दिया है, कहेंगे 12 बराबर, इसमें भी देखेंगे ए का मान कितना होगा 3, सेम सेम वही बारह मान, प्लस 53 गुणे डी का मान कितना दिया है, कहेंगे 12 प्लस 132। ठीक, अब देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम सही क्रम में कर लेते हैं, तो इसका गुणा करेंगे तो देखिए 3 प्लस 12 n माइनस 12, इसका करेंगे तो 3 प्लस इसका गुणा आपस में कर देंगे तो देखिए क्या होता है, गुणा करके अभी आपको बता रहे हैं। ठीक है, यदि हम इसका गुणा कर देते हैं तो आपका आएगा 636 प्लस 132। ठीक, 132, देखिए इधर 3 है इधर 3 है, आपस में बराबर है तो क्या हो गया, कट गया। ठीक है, इधर देखिए आपका क्या बचा, कहेंगे 12n माइनस, देखिए बराबर करते हैं, देखिए ये आपका क्या कहेंगे 636 प्लस 132 माइनस, देखिए प्लस उधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस उधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सभी को आपस में जोड़ें, कहेंगे सर इस 12n से इस 12 को नहीं कभी नहीं काटेंगे, यदि यहाँ n है इधर भी n होता तो काट देते। ठीक है, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, देखिए 2 2 4 4 6 10। ठीक है, फिर देखेंगे हासिल बचा आपका 1 1 4 4 3 4 3 7 7 1 आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 8। ठीक है, देखिए 1 अच्छा आपका क्या हो जाएगा 7 7 को लिख देते हैं 7। ठीक है, n बराबर आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 78 बट्टा 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, 12 से आपका क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। चलिए अब क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे, 12 करने 12 12 छक्के 72, हासिल बचा क्या यहाँ पर, इतना यहाँ पर कहेंगे 6। ठीक है, 12 25 60, यानी n का मान आपका कितना आ गया, कहेंगे 65। ठीक है, n का मान आपका कितना आ गया, 65। यदि आपको कहीं पर समझने में कोई दिक्कत हुआ हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन चालू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दो समांतर श्रेणी का सारवंतर समान है, यदि उनका समूह पद का योग 100 हो तो 1,000वां पद का अंतर क्या होगा। ठीक है, कह रहा है कि समूह पद का अंतर होगा। ठीक है, यहाँ पर योग नहीं दिया होगा, अंतर है, अंतर 100 हो तो 1,000वां पद का अंतर क्या होगा, तो लिखेंगे समांतर श्रेणी का अंतर सदैव बराबर होता है। लिखेंगे हल हल समांतर श्रेणी का सारवंतर सदैव बराबर होता है। अर्थात 1,000वां का भी अंतर अंतर 100 होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि सारवंतर किसे कहते हैं, जिसका सभी पद आपका क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, हम एपी कहते हैं या सारवंतर कहते हैं। यदि आपका दूसरा पद का अंतर 3 दिया है हो तो 1,00,000 पद हो और उसमें पूछ लेके आपका अंतर कितना होगा तो आप कहेंगे 2 होगा। ठीक है, क्योंकि आपका सारवंतर क्या होता है, सदैव बराबर होता है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 3 अंकों की सबसे छोटी कटने वाली 7 से संख्या का क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपका 3 अंकों की संख्या लिखते हैं।
3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपका क्या होता है 100, ठीक है। यदि हम इसमें 7 से भाग दें क्या होगा 7 दूना 7 कन्ने 7, हासिल बचा 3, ये आपका क्या हो जाएगा 30, 7 चौको 28, ठीक, हासिल बचा आपका 2, ठीक है। 7 कन्ने 7, हासिल बचा 3, ये आपका क्या हो जाएगा 0, फिर 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौको 28, हासिल बचा 2, ठीक है। 3 अंकों की सबसे छोटी देखिए आपका कितना आ जाएगा, देखिए यदि हम क्या करें इसमें क्या करें, अगर हम 2 जोड़ देते हैं, 2 जोड़ देते हैं आपका क्या हो जाता है 102, देखते हैं 102 आपका 7 से पूरा पूरा कट जाता है क्या, 7 कन्ने 7 क्या हो जाएगा आपका 3 32, 7 चौको 28, सच के साथ 28, 7 चौको 32 नहीं कटेगा, ठीक है। कितना देखिए 2 आ गया, यदि हम 2 में कितना जोड़ दें कि आपका क्या आ जाए यहाँ पर पूरा 7 से कट जाए, तो इसमें हम क्या जोड़ दें 3 जोड़ देते हैं, आपका क्या आ जाएगा 5। अब देखिए 5 यदि हम इसको लिख देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा देखिए 35, अब क्या होगा आपका 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। यानी ये सबसे 3 अंक 7 से कटने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपका क्या हो जाएगा 105 है, ठीक है। तो लिखेंगे 105। अब क्या करेंगे इसमें 7 जोड़ देंगे, 105 में आप 7 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा कहेंगे 112, 112 में 7 देखिए सार्वंतर सदैव बराबर होता है, जिससे विभाजित करने को कहता है वही आपका क्या होता है सार्वंतर होता है। यदि 112 में हम 7 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा कहेंगे 119, डॉट डॉट डॉट। और सबसे बड़ी संख्या आपका क्या है, सबसे बड़ी संख्या कितना है कहेंगे 200, 999, सॉरी 999, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपका क्या है 999। यदि हम इसमें भाग देते हैं तो आप देकर देखिएगा आपका कटेगा नहीं, ठीक है। जितना शेषफल आएगा उतना घटा देंगे तो आपका आएगा 994, ठीक है। 3 अंकों से 3 अंकों के साथ से कटने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है 994, छोटी संख्या क्या है 105, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, आपको बताना है कि 3 अंकों से कटने वाली विभाजित 7 से विभाजित होने वाली संख्या पदों की संख्या बताना है, ठीक है। हमें पदों की संख्या बताना है, ठीक है। चलिए हम सवाल लगाना चालू करते हैं आपका, ठीक है। यदि आपको हमारा सवाल अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। चलिए आप सवाल लगाना आपका चालू करते हैं, ठीक है। ए का मान क्या है कहेंगे 105, ठीक। और डी माने विभाजित होने वाली संख्या को क्या कहते हैं, विभाजित होने वाली संख्या को क्या कहते हैं हम सार्वंतर कहते हैं, ठीक है। और एन आपका कितना दिया है कहेंगे 994, हमको एन का मान बताना है, ठीक है। हम इस तरह गजुर बजुर लिख दे रहे हैं क्योंकि हम जान रहे हैं आप पहले से लगा लिए होंगे सवाल को, ठीक है। क्योंकि सवाल इतना हम छोड़ दें तभी आप सवाल लगाकर आंसर बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम सवाल को आपको लगाकर दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए आपका सूत्र क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 गुणे डी। ए एन का मान कितना दिया कहेंगे 994 माइनस ए का मान कितना दिया कहेंगे 105 प्लस एन माइनस 1 डी का मान कितना दिया है कहेंगे 7। देखिए इसको क्या करेंगे 994, इसको क्या करेंगे 75 कर देंगे 105। देखिए 7 इधर गुड़ा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा कहेंगे भाग, तो इधर आपका क्या बचेगा कहेंगे एन माइनस 1, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे इसको भाग देंगे, ठीक है। इधर क्या करते हैं बराबर करते हैं और इसको क्या करते हैं थोड़ा इधर करके थोड़ा भाग लेते हैं, ठीक है। देखिए यह कितना हो जाएगा 14, 14 में से आपका 9 जाएगा 5 जाएगा तो आपका क्या बचेगा कहेंगे 9, ठीक है। ये आपका क्या है कहेंगे 8, 8 में से 0 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 8। ये आपका क्या है कहेंगे 9, 9 में से 1 जाएगा तो आपका क्या बचेगा कहेंगे 8। नीचे आपका कितना है कहेंगे 7 बराबर एन माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत हुआ नहीं, ठीक है। अब क्या करते हैं थोड़ा भाग देते हैं, 7 कन्ने 7, 7 कन्ने 7, हासिल क्या बचा कहेंगे 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 18, 7 दूना 14, ठीक है। जब भी आप यहाँ पर कितना बचेगा 4, क्या हो जाएगा आपका 49, 7 सत्ते 49, यानी 127 बराबर एन माइनस 1, ठीक है। इसको क्या करेंगे 75 कर देंगे तो 127 से माइनस इधर आएगा तो क्या देगा +1 बराबर एन, ठीक है। तो 127 में यदि हम 1 जोड़ देते हैं आपको क्या हो जाएगा 128 बराबर एन, ठीक है। यानी कुल टोटल उसमें कितनी संख्या होगी, इसके 105 से 954 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो आपका 7 से कट जाएगा तो आपका कितनी संख्या होगा कहेंगे 128 संख्या है जो 105 से 994 के बीच में है और वो संख्या आपका 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन दिया है 100
सॉरी 10 और 225 के बीच में कितनी संख्या है जो 4 का गुणज है, यानी 4 से पूरा पूरा कर देंगे। यह वाली सवाल आपको क्या कर रहे हैं, हम HW में दे रहे हैं, आप इसका आंसर बताइएगा। देखिए 4 अंकों से सबसे छोटी संख्या कहेंगे आपका 12, ठीक है। उसी प्रकार क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, ठीक है। इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर भाग देकर हम दिखाते हैं। आपका कहना लिखा है, कहेंगे 205, 4 से भाग देते हैं। यदि ये संख्या पूरा पूरा कर जाएगा तो यह संख्या आपका क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या होगा, ठीक है। काटते हैं तो क्या होगा, देखिए 8 चौक को 32 नहीं, 7 चौक को 28 नहीं, 6 चौक को 24, 1/0 उतर जाएगा। फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 यानी 2। यदि हम इस संख्या में से 2 घटा दें इस संख्या में तो आपका क्या हो जाएगा, 200 कितना आता है, 248। यानी आपका कौन ऐसी संख्या जो आपका 4 से पूरा पूरा कर जाएगा, कहेंगे 248। सबसे बड़ी संख्या आपका इसमें देखिए 16, फिर इसमें 4 दोगे तो आपका क्या हो जाएगा 20, फिर डॉट डॉट डॉट, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, कहेंगे 248 ऐसी संख्या है जो 4 से आपका पूरा पूरा कर जाएगा, ठीक है। और देखिए इसमें ए का मान क्या निकल जाएगा, कहेंगे 12, और डी का मान क्या निकल रहा है, किससे विभाजित होने की बात कर रहा है तो 4। एन का मान आपका क्या हो जाएगा 248, और हमको एन का मान बताना है, ठीक है। ये सवाल को लगाकर आप कमेंट में बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया है, ठीक है। चलिए हम अगला पार्ट अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि एक आयताकार बाग है, ठीक है। ये नहीं तो भाग लिखा है, बाग का जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है और उसका अर्ध परिमाप आपका 36 है, तो उसकी बीमाएं यानी भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को यहाँ समझते हैं एक बार। देखिए आपको कहा है कि एक आयताकार क्या है, बाग है, ठीक है। उसकी लंबाई आपका क्या है, चौड़ाई से 4 अधिक है, ठीक। और कह रहा है कि उसका अर्ध परिमाप आपका 36 है, तो उसकी बीमाएं यानी भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपका क्या है, यहाँ सबसे पहले मानेंगे, माना लंबाई बराबर x, ठीक है। फिर लिखेंगे तथा चौड़ाई बराबर y, ठीक। मानेंगे हम कि लंबाई आपका क्या है, x है, और चौड़ाई आपका क्या है, y है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अब यहाँ करेंगे प्रश्न अनुसार। क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार, ठीक। कह रहा कि आपका जो लंबाई है चौड़ाई पर, यहाँ आपका हो गया लंबाई और ये आपका क्या हो गया, चौड़ाई। कह रहा कि जो आपका लंबाई है ऑलरेडी चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो यदि हम इसको बराबर करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें आपका 4 जोड़ देंगे, तो अब क्या होगा, यह और यह आपका क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, आपका बीजगणितीय संख्या एक तरफ और अंक गणितीय संख्या आपका एक तरफ। यह आपका हो जाएगा x, यह प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -y बराबर 4, ठीक। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए अब इसको क्या कहेंगे, कहेंगे समीकरण 1, ठीक। अब देखिए अब क्या करते, दिखा है जिसका अर्ध परिमाप। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आयत का वर्ग परिमाप का सूत्र क्या। सबसे पहले हम आपको यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं कि आयत का आयत का परिमाप बराबर का सूत्र होता है 2 गुणे कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। और कह रहा कि अर्ध मैंने क्या होता है, इसका आधा पर कितना दिया, देखिए यहाँ पर अर्ध लिख दिया है ना, यह तो आपका परिमाप हुआ, लेकिन यहाँ पर अर्ध लिखा है, इसलिए यहाँ पर क्या किया, इसका आधा कर देंगे, ठीक है। आपका क्वेश्चन में कहा है अर्ध परिमाप, इसलिए क्या कर दिया, इसका आधा कर दिया, ठीक है। देखिए इसका अर्ध परिमाप आपका कितना दिया है, कहेंगे 36 बराबर 2। लंबाई आपका क्या है, कहेंगे x, और चौड़ाई आपका क्या है, कहेंगे y बट्टा 2 से आपका 2 कट गया, ठीक है। तो यदि हम इसको सही क्रम में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं x + y बराबर 36। ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 2। समीकरण 1 आपका क्या है, x - y बराबर 4, और समीकरण 2 आपका क्या है, x + y बराबर 36, ठीक है। कहेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 आपका क्या है, कहेंगे x -
वाई बराबर 4। ये आपका क्या है समीकरण 1। समीकरण 2 आपका क्या है कहेंगे एक्स प्लस वाई बराबर आपका क्या है 36 बराबर करते हैं। ठीक, देखिए प्लस माइनस से आपका कट गया, ठीक है, प्लस वाई से माइनस वाई आपका क्या हो गया कट गया, एक एक्स मिल के आपका क्या हो जाएगा 2x बराबर 36 में 4 जोड़ देंगे तब क्या हो जाएगा 40। ठीक है, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा कहेंगे 40/2। ठीक है, 2 एक अन्य 2, 2 दूना 4, एक क्या है 0। ठीक है, x बराबर आपका क्या है कहेंगे 20। x बराबर आपका क्या है 20। x के मान कितना निकल गया 20। अब जो देखिए कहेंगे कि x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखने पर अब जो आपका x का मान आया है उसको क्या करेंगे या तो समीकरण 1 में रख देंगे, नहीं तो समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 1 आपका क्या है कहेंगे x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण 2 आपका क्या है x प्लस वाई बराबर 36। तो समीकरण 1 में हम रखते हैं, 1 में रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर ये आपका क्या है 4 और x का मान में कितना रखना है 20 रखना है। तो x बराबर आपका हो जाएगा 20 माइनस वाई बराबर 4। देखिए यह प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा माइनस वाई बराबर 4 माइनस 20। ठीक है, तो माइनस वाई बराबर आपका हो जाएगा देखिए 20 में से यदि हम 4 घटा दें, माइनस 20 में से हम 4 घटा दें तो आपका क्या हो जाएगा -16। माइनस से माइनस आपका कट जाएगा तो y बराबर आपका क्या होगा 16। ठीक है, y बराबर आपका क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, y का मान आपका कितना आ गया 16 और x का मान हमने कितना निकाला था कहेंगे 20। ठीक है, देखिए लंबाई से चौड़ाई कितना अधिक है 4 अधिक है कि नहीं, लंबाई से चौड़ाई देखिए चौड़ाई से लंबाई आपका कितना अधिक है 4 अधिक है कि नहीं। देखिए आपका देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर आपको समझ में थोड़ा नहीं आएगा। देखिए लंबाई आपका कितना है कहेंगे लंबाई आपका कितना आ गया 20 और चौड़ाई आपका कितना आ गया 16। क्वेश्चन में इनका है कि लंबाई आपके चौड़ाई से 4 अधिक है, तो देखिए चौड़ाई आपका 16 है तो लंबाई आपका क्या होगा 20 और इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका कितना निकल जाएगा 36। ठीक है, यदि आपको सवाल में समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे तुरंत कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट IMP क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन लगाते हैं जो यूपी बोर्ड के पेपर में 20, 22, 23, 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन। लिखा है कि P के किस मानों के लिए समीकरण का युग्म एक अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा अद्वितीय हल, और आप जानते हैं अद्वितीय हल का क्या सूत्र होता है कहेंगे A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। कितना होगा ये क्या होता है अद्वितीय, और हर एक इसका रेखा कैसा होगा कहेंगे प्रतिच्छेदित रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेदित मैंने समझ रहे ना एक दूसरे को कितना बार काट रहा है एक बार, इसलिए क्या होता है अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है एक के सिवा कोई और हल ना हो। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं सवाल को लगाते हैं। सवाल को लगाने के लिए देखिए A1/A2 और B1/B2 इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आपका समीकरण 1 हो जाएगा, या आपका समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे PX प्लस PY प्लस 8 बराबर 0। ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण 1 और ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान निकालते हैं। ठीक है, A1 का मान निकालेंगे तब क्या हो जाएगा कहेंगे P, B1 का मान क्या हो जाएगा कहेंगे P, C1 का मान आपका क्या हो जाएगा कहेंगे 8, A2 का मान आपका क्या हो जाएगा कहेंगे 2, B2 का मान आपका क्या हो जाएगा कहेंगे 2, C2 का मान आपका क्या हो जाएगा कहेंगे 2। ठीक है, आप क्या करेंगे हमको इस सूत्र पे रखना है। ठीक है, तो देखिए A1 का मान क्या है कहेंगे P और A2 का मान क्या है कहेंगे 2 इक्वल टू नॉट, यही ना है। B1 का मान क्या है कहेंगे आपका B1 का मान क्या है कहेंगे P और P2 का मान क्या है B2 का मान क्या है देखेंगे कहेंगे 2। ठीक है, देखिए इसका गुणा देखिए 2 से इसका गुणा क्या करेंगे इसमें और इसका गुणा क्या करेंगे हम इसमें कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 2 का गुणा P में करेंगे तो आपका हो जाएगा 2P बराबर P का गुणा इसी में कर देंगे तो क्या आपका क्वेश्चन में P नहीं है, अच्छा है। ठीक है, 6 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, हम कह रहे हैं ये आपका क्या हो जाएगा 6। ठीक है, देखिए 2 से आपका 2 कट जाएगा। ठीक है, तो P बराबर आपका क्या हो जाएगा इक्वल टू नॉट 6, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी P का मान आपका
6 नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमको अभी विद्या क्वेश्चन में से देखें तो आपका यह कितना है 6, देखा था विद्या क्वेश्चन, हाँ विद्या क्वेश्चन में आपका 6 है, ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा गलती लिख दिए थे, ठीक है। अब यदि आपको सवाल में कोई भी दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो यूपी बोर्ड का पेपर का जीवन परिचय कहा जाता है, ठीक है। देखिए कह रहा कि 2 अंकों से बनी संख्या का योग न हो, यदि संख्या को उलट दिया जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होता है। यानी समझ रहे हैं ना, मूल संख्या जो आपका मूल संख्या होगा, मान लीजिए आपका मूल संख्या 9 हो तो उससे क्या होगा, या 27। हमने कहा मान लीजिए, ये नहीं कि 9 है, ठीक है। हमने कहा कि मान लीजिए आपका मूल संख्या कितना 9 हो तो इधर बनने वाली नया संख्या आपका क्या होगा, इससे 27 अधिक होगा यदि उस संख्या को उलट दिया जाए तो, ठीक है। फिर कह रहा कि तो हमको संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना पहली संख्या आपका x। देखिए किसी भी 2 अंकों की संख्या में आपका क्या होता है, एक इकाई होता है और एक आपका क्या होता है, दहाई होता है। किसी भी 2 अंक की संख्या, मान लीजिए आपका क्या लिख रहे हैं, 2 अंक की वाली संख्या है कि नहीं, इसमें आपका क्या होगा, यह इकाई और ये आपका क्या होगा, दहाई होगा, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कहीं पर भी आपको क्वेश्चन में यदि 2 अंकों वाली संख्या कह दे तो आप सदैव उसमें एक इकाई मानते हैं और एक आपका क्या मानते हैं, दहाई मानते हैं, ठीक है। तो चलिए हम सवाल लगाना आपका चालू करते हैं। लिखेंगे माना इकाई की संख्या बराबर x, फिर लिखेंगे दहाई की भाई, ठीक। अब देखिए कह रहा कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 9 है, ठीक है। तो यहाँ करेंगे प्रश्न अनुसार, क्या करेंगे आपका प्रश्न अनुसार, इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, कहेंगे 9, यानी x प्लस वाई बराबर आपको कितना है, कहेंगे 9। ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1। फिर देखिए आपको क्या कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं से बनने वाली संख्या को उलट दिया जाए तो संख्या मूल संख्या से आपका क्या होगा, यह 27 अधिक हो जाए। मान लीजिए आपका बनने वाली संख्या क्या, देखिए इकाई में देखिए, यह तो आपको कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग, जो आपका संख्या है उन दोनों से, मान लीजिए 42 4 और 2 लिखा है, यदि कह दिया जाए इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा तो आप कहेंगे 6 होगा, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, 6 होगा। और उलटने पर यदि कह दे तो आप क्या लिखेंगे, 24 लिख देंगे, क्योंकि 42 का उल्टा आपका क्या होता है, 24 होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम इसको भी उल्टेंगे। तो पहले हम मानेंगे कि आपका वह संख्या क्या होगा, कहेंगे देखिए इकाई में किससे गुणा करते हैं, कहेंगे 1 से, यानी 1x प्लस दहाई में कैसे गुणा करते हैं, कहेंगे 10y, यानी आपका मूल संख्या यह है, ठीक है। यदि हम इसको उलट दें, यदि हम इस संख्या को उलट दें तो आपका क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई से कितना अधिक होगा, कह रहा कि 27 अधिक होगा। जो यह मूल संख्या है, जो उलटने वाली संख्या है, इससे कितना अधिक होगा, 27 अधिक होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन में कहा भी है, ठीक है, से अधिक होगा, मूल संख्या से कितना अधिक होगा, 27 अधिक होगा, ठीक है। चलिए हम सवाल लगाते हैं आपका आगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, आपका अंक गणितीय संख्या x वाले को एक पास, बीज गणितीय संख्या x वाले को x के पास, y वाले को आपको क्या करेंगे, y के पास कर देंगे। जैसे आपका हो गया 10y, देखिए यह प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -y। फिर यहाँ का देखिए आपका क्या लिखा है, प्लस x है, देखिए प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -10x बराबर, इधर क्या केवल बचा आपका, कहेंगे 27, क्योंकि 27 को इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि आपका क्या है, अंक गणितीय संख्या, ठीक है। देखिए यदि 10y में से 1y घटा देते हैं तभी आपका कितना y बचेगा, 9y। यदि -10 में यदि हम 1x जोड़ देते हैं तभी आपका कितना होगा, -9x बराबर, इधर आपका क्या बचेगा, कहेंगे 27। अब बताइए इन दोनों संख्याओं में कौन ऐसी संख्या जिसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो कहेंगे इसमें से कॉमन लेना चाहे तो हम 9 को कॉमन ले लेंगे, तो आपका बचेगा y माइनस x बराबर 27, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको देखिए इधर 9 गुणा में इधर आएगा तो क्या बना देगा, भाग बना देगा। तो y माइनस x बराबर आपका क्या होगा, 27/9, 9 करने 9, 9 त्रिक 27, यानी y माइनस x बराबर आपका कितना आ गया, 3, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1। और ये यहाँ पर देखिए थोड़ा हमसे गलती हो गया, यहाँ पर समीकरण मानते समय देखिए इकाई को हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, और दहाई को देखिए, इकाई को हम क्या लिखेंगे, दाएं तरफ लिखेंगे, और दहाई को क्या करेंगे, बाएं तरफ लिखेंगे। तो यहाँ हमसे थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पर आपका क्या लिखाएगा, दहाई, और इधर क्या लिखाएगा आपका इकाई। देखिए इसी तरह पढ़ते हैं ना, इकाई दहाई, इसी तरह पढ़ते हैं ना हम, इकाई दहाई, तो इकाई यहाँ लिखेंगे, दहाई आपका यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए कहेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 आपका यह है और समीकरण 2 आपका यह है, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को जोड़ने पर लिख देते, तभी जोड़ेंगे घटाएंगे तभी आपका वही आंसर आएगा, ठीक है। समीकरण 1 में से समीकरण
2 को जोड़ने पर समीकरण 1 में आप क्या करेंगे, आपका समीकरण 2 को जोड़ देंगे। जैसे ही आप जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा, y प्लस यक्स बराबर 9, तो y माइनस यक्स बराबर 3। आपका क्या है, समीकरण 2। और इनको क्या करना है, हमें आपस में जोड़ना है। देखिए आपका क्या है, माइनस यक्स प्लस यक्स आपस में क्या हो गया, कट गया। देखिए एक y और एक y को जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2y। 9 में 3 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 12। y बराबर आपका क्या हो जाएगा, 12/2। 2 करने 2 2 6 के 12। y के मान आपका कितना निकल गया, कहेंगे 6। y के मान आपका कितना निकल गया, कहेंगे 6। ठीक है, कहेंगे y के मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, जो आपका y का मान निकला उसको क्या किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 आपका यही ना है, y का मान क्या है, 6 प्लस यक्स बराबर 9। इकाई प्लस दहाई, दहाई के मान हम कितना निकाल दिए, 6 निकाल। अब इस संख्या को पलट देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए यक्स बराबर 6 6 9। ठीक है, यह प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6। यक्स बराबर आपका देखिए 9 में से 6 घटा देंगे तो आपका क्या बचेगा, 3। ठीक है, यानी आपका वह मूल संख्या क्या होगा, वह संख्या आपका देखिए इकाई कितना है, कहेंगे 3, दहाई कितना है, कहेंगे 6। ठीक है, यानी वह संख्या आपका कितना होगा, 63 होगा। ठीक है, 63 होगा। ठीक है, यदि हम इस संख्या को उलट दें, इस संख्या को उलट दें, यदि देखिए अब केवल यह तो आपका उत्तर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यदि हम इसका काटा करना चाहते हैं कि देखें वाकई में जो हमने आंसर लगाया था क्या वो आंसर हमारा सही है कि गलत है, तो इसका क्या करते हैं, थोड़ा यहाँ पर आकर आपका काटा कर लेते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा क्या करते हैं, काटा कर लेते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है इस सवाल से। ठीक है, केवल हम आपको दिखा रहे हैं कि वाकई में जो आंसर है वो सही है। यही कर रहा है कि मूल संख्या को यदि उलट दिया जाए तो वह कितना जोड़ेंगे तब बराबर होगा इसका, 27। देखिए मूल संख्या आपका क्या है, 63। यदि हम इसको उलट दे तो आपका क्या हो जाएगा, 36। 36 में यदि 27 जोड़ देता है, यदि इसके बराबर आ जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। देखिए 6 6 12 12 1 13 हासिल बचल 1, 3 2 5 5 1 6 हो गया कि नहीं, 63 बराबर 63। देखिए यही कह रहा था कि मूल संख्या को यदि उलट दिया जाए तो इसमें कितना अधिक आएगा, इसमें यदि मूल संख्या उलटने वाली संख्या से 27 अधिक है, मतलब 27 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मूल संख्या उलटने वाली संख्या से आपका क्या है, 27 अधिक है। तो यदि ये 27 अधिक है तो हम क्या करेंगे, इसमें 27 जोड़ रहे थे। ठीक है, देखिए आपको सवाल में कोई दिक्कत हुआ तो कहेंगे नहीं सर। यदि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन चालू करते, लिखा है एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो अभिन्न ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में 19 22 23 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड के पेपर का गणित का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है। ठीक है, तो चलिए हम सवाल लगाना आपका चालू करते हैं। लिखेंगे, देखिए भिन्न के सवाल में आपका क्या होता है, एक आपका अंश होता है और एक आपका हर होता है। ठीक है, तो लिखेंगे, देखिए कोई भी भिन्न का सवाल हो उसमें एक आपका क्या होगा, अंश, और एक आपका क्या होगा, हर। तो लिखेंगे हल, लिखेंगे माना अंश बराबर आपका यक्स है। ठीक है, फिर लिखेंगे तथा हर बराबर आपका वाई है। ठीक, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक, अब क्या करते हैं, प्रश्न अनुसार यहाँ करते हैं, प्रश्न अनुसार करते हैं। ठीक है, देखिए आपका क्या सवाल है, कहेंगे x बट्टा वाई। ठीक है, बराबर कह रहा कि यदि हर में 1 घटा देते हैं, हर में 1 घटा देते हैं तो आपका भिन्न क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है। ठीक है, यदि हर में 1 घटा दें, सॉरी क्या लिखा, अंश में 1 घटा दे तो आपका भिन्न क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में क्या किया जाता है, 1 घटा दिया जाता है। यदि अंश में हम 1 घटा देते हैं तो आपका क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे। 3 का गुणा x में कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 3x। 3 का गुणा 1 में कर देंगे तो 3, y का गुणा 1 में कर देंगे तो y। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, अंक गणितीय संख्या को क्या करेंगे, 75 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 3x। देखिए प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -y बराबर, या माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3। ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल आपका देखिए यहाँ पर लिखा है प्रश्न अनुसार, फिर लिखेंगे, देखिए
फिर कह रहा कि इसको फिर पुनः पुनः क्या करेंगे, हम भिन्न को लिख देते हैं। कह रहा है यदि हम हर में 8 जोड़ देते हैं तो आपका भिन्न कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। ठीक है, 1/4 होता था। इसका गुणा क्या करेंगे इसमें, और इसका गुणा क्या करेंगे इसमें करेंगे। 4 का गुणा x में करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 4x बराबर y का गुणा 1 में कर देंगे तो y, और 8 का गुणा 1 में कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा 8। y को क्या करेंगे इधर पक्षांतर कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 4x माइनस y बराबर 8, समीकरण 2। ठीक है, कहेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को जोड़ने पर या घटाने पर लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 आपका क्या है, कहेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3, और समीकरण 2 आपका क्या है, कहेंगे 4x माइनस वाई बराबर 8। घटाएंगे, घटाने पर आपका नीचे का चिन्ह क्या हो जाता है, घटाने पर आपका नीचे का चिन्ह सब क्या हो जाता है, बदल जाता है। यह देखिए प्लस है, क्या हो जाएगा आपका माइनस, यह प्लस है आपका क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है क्या हो जाएगा आपका प्लस, यह प्लस है क्या हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, देखिए प्लस वाई से माइनस वाई आपका क्या हो गया, कट गया। यदि -4x में से यदि 3x हम जोड़ दें तो आपका क्या बचेगा, कहेंगे -x बचेगा। ठीक है, यानी 1x बराबर, यदि -8 में हम 3 जोड़ देते हैं तो आपका क्या होगा, -5, माइनस से माइनस खत्म हो गया, x बराबर आपका कितना हो गया 5। देखिए 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, किसी भी अचर संख्या के साथ आपका क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, सॉरी चर संख्या के साथ आपका क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यानी x का मान आपका कितना आ गया 5। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे, आपका जो x का मान उसको क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 आपका क्या है, कहेंगे 4, x का मान क्या है, कहेंगे 5 माइनस वाई बराबर 8। 8 पर आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 40 माइनस वाई बराबर आपका क्या है, कहेंगे 8। 8 है ना। अब क्या करेंगे, 40 को पक्षांतर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 8 माइनस, देखिए प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कौन सा चिन्ह है माइनस, यह 40 प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -40, इधर क्या हो जाएगा माइनस वाई बराबर, यदि हम 40 में से आपका 8 घटा दे तो आपका क्या करेगा, बचेगा -32। ठीक है, माइनस से माइनस खत्म हो गया तो वाई बराबर आपका क्या आ गया 32। ठीक है, वाई बराबर आपका कितना आ गया 32। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, आपका भिन्न लिखते हैं। भिन्न आपका यही ना है, भिन्न आपका यही ना है, x बट्टा वाई। तो x का मान कितना निकला, देखिए x का मान कितना निकला है 5, y का मान आपका कितना निकला है, कहेंगे 32। ठीक है, अब चलिए यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब चलिए हम क्या करते हैं, काटा करके देखते हैं जो आपका आंसर निकला है 5/32 क्या यह सही है कि गलत। ठीक है, कह रहा कि यदि हम क्या करें, यही ना है, ठीक है यही ना है, कह रहा कि देखिए क्वेश्चन में कह रहा कि यदि अंश में 1 घटा दें, अंश आपका यही नहीं दिया है, कितना दिया 5/32 आपका दिया, सब भिन्न है। ठीक है, यदि हमें 1 घटा दे तो आपका आंसर कितना हो जाता है 1/3, क्या होगा 4/32। ठीक है, 4 करने 4, इसको करेंगे तो 8 चौको 32, 4 करने 4, 8 चौको 32, गलती हो, कहाँ आंसर देखा जाए, देखिए यहाँ पर गलती हो गया। देखिए 5 चौको 20 होता है, हमको लगा 8/40, हमने 8 समझ कर इसमें गुणा किया तो 5 चौको 20। अब क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे तो आपका क्या होगा, y बराबर आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे -12 आएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस खत्म, यानी y का मान आपका कितना आ गया, कहेंगे y का मान आपका कितना आ गया, कहेंगे 12। y बराबर आपका कितना निकल गया 12। ठीक है, y बराबर आपका कितना आ गया, कहेंगे देखिए ये आपका भिन्न क्या होगा 5/12, भिन्न आपका क्या होगा 5/12। आप देखिए अब आंसर देखिए आपका तैयार है, देखिए 5/12, और आंसर हमारा कितना आना चाहिए 1/3, नहीं कर रहा है। यदि अंश में 1 घटा दिया जाए तो आपका भिन्न किस में बदल जाता है, 1/3 में। घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 4/12, 4 करने 4, 4 3 12, यानी 1/3 आपका आंसर आ गया कि नहीं। ये देखिए ये आपका उत्तर नहीं है, ये आपका केवल काटा किया गया है, आंसर आपका यही है। देखिए यहाँ पर हमसे थोड़ा गलती हो गया था, हम क्या किए थे 8 में गुणा कर दिए थे, यहाँ पर क्या है 5, 5 में 4 से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 20। देखिए 5 चौको 20, 20 में से क्या करेंगे, देखिए प्लस उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस। देखिए
8 में से -20 घटा देंगे तो आपका क्या बचेगा -12। इधर माइनस से माइनस आपका क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा 12। वो आपका भिन्न किस में बदल जाएगा, भिन्न यही ना है x बट्टा वाई। x का मान कितना निकाले हैं कहेंगे 5 और y का मान कितना निकाले हैं 12, तो हम रख दिए तो आपका भिन्न क्या हो जाएगा 5/12। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। हम यहाँ पर इसलिए गड़बड़ा गया है थोड़ा सा, इस सिर्फ 5 लिखे तो हमको लगा है 8 है। ठीक है, चलिए आपका अगला चैप्टर और अगला चैप्टर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, जो यूपी बोर्ड का पेपर में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन।